ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को मतलब अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। इस वीडियो को सेव करके भी रखना, क्योंकि आपके शेयर मार्केट के जर्नी में ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। मतलब देखिए, अगर आप शेयर बाजार में अगर पैसा यहाँ पे लगाते हो तो आपको यहाँ पे मैं गोल्डन रूल यहाँ पे देने वाला हूँ। किस चीज़ के चलते? अगर मार्केट में आपको यहाँ पे पैसा कमाना है, ठीक है, तो ये चीज़ें जिसको समझ में आ गई ना, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों कि आपका पैसा कमाने का चांसेस ज़रूर है इसमें। मतलब देखिए, मार्केट की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है दो रास्ते होते, दो रास्ते मतलब दो वे होते हैं। उसमें से एक वे होता है, आप सब लोगों को पता है, जहाँ पे 90% लोग चले जाते हैं, उनका पैसा नहीं बनता है। और जो 10% होता है दोस्तों, उनका पैसा यहाँ पे बनता है। ठीक है, सो डेफिनेटली उसी से रिलेटेड ये गोल्डन रूल में आप लोगों के सामने रखने वाला। जिसको ये चीज़ समझ में आई ना, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि वो सही दिशा में चलना तो एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, वो पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे, वो और भी फर्दर चीज़ों के चलते, स्किल के चलते, आपके मेहनत के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि आपका रास्ता तो ठीक रहेगा। अगर आपने रास्ता ही गलत अगर पकड़ लिया यहाँ पे, तो फिर क्या है, मतलब शुरुआत से ही आप कह सकते हो चीज़ें यहाँ पे आपने पहले ही खराब यहाँ पे करके रखी हुई है, तो उसका एंड भी वही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड यस, ये वीडियो इन्वेस्टर के लिए होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं भाई, इंट्राडे एफएनओ, वो तो वैसे भी उनके बैंड बजने वाली है। ठीक है, वो नए नए हैं, अभी अभी यंग ब्लड है, एकदम गर्म खून है, 4-5 रील्स क्या देख ली होंगी, बड़ी गाड़ियाँ देख ली होंगी, आजकल ये चलता रहता है। कोर्स बेच के उनको चिपका के चले जाएंगे, वो सामने वाला कमाते रहेगा और ये बेवकूफ़ यहाँ पे बनते रहेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टर है, एंड उसमें भी लॉन्ग टर्म डिसेंट इन्वेस्टर है। ठीक है, उसमें भी आप सभी लोगों को पता ही है कि हर कोई पैसा नहीं कमाता है। कुछ ही लोग, ये इन्वेस्टर का ही सक्सेस रेशियो है कि 10% तो एटलीस्ट कमा पाते हैं। तो उनके लिए ही ये पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ विथ प्रूफ। ठीक है, तो आराम से सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। एंड रिसेंटली आईपीएल भी चल रहा है, उसका भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मार्केट में अगर हो तो साइकोलॉजी के हिसाब से, अगर हम लोग बात करें लॉजिक के हिसाब से, आप बहुत क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 50% लड़ाई जीत जाते हो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में कोई भी शेयर उठाकर लेकर आ जाते हैं, एंड बाद में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, वो ऑलरेडी हार चुके होते हैं। ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पे शांतिपूर्वक काम यहाँ पे करना होता है। और जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि हमेशा अपने फ्यूचर में निवेश करना होता है। फ्यूचर में निवेश करना होता है मतलब ये चार्ट पैटर्न मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। आज तारीख क्या है? 19 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल है कि नहीं? आज ये 19 अप्रैल है। एंड अगर मैं अगले 5 साल की बात कर लूँ तो क्या रहेगा? 19 अप्रैल, बट आज 2025 है, 5 साल के बाद क्या रहेगा? 2030 रहेगा। ठीक है, आज के दिन रहकर आपने भविष्य के बारे में सोचना है कि भाई 2030 में कौन सी कंपनी, कौन सा बिजनेस, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक अच्छा कर सकता है, एंड उस हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से निवेश करना होता है। ठीक है, मतलब को तो आ रहा है गोल्ड से रिलेटेड। मतलब कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, सर क्या गोल्ड में निवेश करें? क्या ये सही टाइम है गोल्ड में निवेश करने का? मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे वो क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? क्योंकि अभी अगर आप गोल्ड का रेट देखोगे, वो जा चुका है 98,000 के भी पार। ठीक है, मतलब जब ये गोल्ड, यही गोल्ड 60-70 हज़ार पे था, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, बट यही गोल्ड ऑलमोस्ट लाख भर के आसपास आ चुका है। हर किसी को इंटरेस्ट जग चुका है कि चलो 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 खरीदते हैं करके। ठीक है, अभी आप देख सकते हो महीने भर में ही गोल्ड लगभग 7.25% भाग गया। एक साल की अगर हम बात करें तो गोल्ड ने 30% तक के रिटर्न दिखा दिए। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म भी अगर आप लोग देखोगे तो देखिए एकदम ऑल टाइम हाइप पे चल रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जो मैं हमेशा आप लोगों को सिखा चुका हूँ, आप किसी भी एसेट क्लास में चले जाओ, इधर गोल्ड की बात कर लो या फिर इक्विटी की भी बात कर लो, मैक्सिमम लोग इसी चीज़ में फंसते हैं। कौन सा? स्टेज 2। ये स्टेज 2 क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है स्टेज 1 कि गोल्ड ऐसा चल रहा है, ठीक है, ये हो गया स्टेज 1, किसी को इंटरेस्ट नहीं। जैसे रॉकेट बन गया स्टेज 2, हर किसी में मतलब उसको इंटरेस्ट आ गया, अरे खरीदो, खरीदे कि नहीं सर, खरीदे कि नहीं, जल्दी बताओ। और मतलब आप समझ रहे हो, इसे लोग यहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, एक्चुअल मार्केट मतलब क्या होता है दोस्तों? मार्केट ये होता है कि आपने स्टेज 1 में रह के, पहले प्रेजेंट में रह के फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको प्रेडिक्ट करके करंट लेवल पे निवेश करना होता है। हाँ, वो आपका एनालिसिस सही जाएगा गलत जाएगा ये तो वक्त बताएगा, बट अप्रोच एटलीस्ट तो इतना होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों। बट मैक्सिमम लोग, जैसे मैंने आपको बोला, 90% लोग इसीलिए तो गलत जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो चीज़ भागती है उसके पीछे भागते हैं। चाहे वो फिर गोल्ड की बात कर ले या फिर शेयर्स की बात कर ले, मैक्सिमम लोग यही तो रहते हैं कि अगर आप शेयर्स देखोगे ऐसा 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 चल रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, रॉकेट बन गया, चलो खरीदने पे रेडी, 100 पे है,
इंटरेस्ट नहीं, वही शेयर 1000 का हो गया, बस उसी एक बेस के ऊपर अरे 10x हो गया, भाग गया, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। अरे वो हो गया ना, भाग गया, थक गया, उसने मैराथन भाग ली भाई पूरी, ठीक है, हो गया 50 किलोमीटर दौड़ लिया, और अब आप उसमें पैसा लगा कर कह रहे हो कि और 50 मिनट मतलब यहाँ पे मिनट्स दौड़ते रहे करके, कैसे दौड़ेगा भाई, उसमें आधी जान खत्म हो गई है, ठीक है। बट वो लॉजिक वो नहीं समझते, मतलब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा रहा हूँ। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक गोल्डन रूल बताया था, गोल्डन रूल भी यही तो बता रहे हैं आप लोगों को कि आपने क्या करना है कि पहले अभी आज डिसाइड करो कि भाई भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसको नोट करना होता है आपके हिसाब से, खुद की स्टडी। अच्छा ये हो सकता है, कौन सा असेट क्लास, क्या गोल्ड में और तेजी आ सकती है कि नहीं आ सकती, या फिर गिरावट हो सकती है, या फिर कौन से कंपनी का बिजनेस अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ये आज बैठ कर तय करना होता है। हम क्या करते हैं कि अभी कौन सी चीज़ टॉप पे चल रही है, ठीक है, उसमें निवेश करने के लिए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी आप बोलते हैं ना वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसका हो गया, वो फुल भर गया, बॉटल का पानी पूरा मतलब भर गया भाई, अभी वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तब जाके मैक्सिमम लोग पैसा लगाते हैं। एंड फिर क्या होता है, जैसे ही वो स्टेज 3 में आती है चीज़ें, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, फिर वो बोलते हैं अरे भाई मेरा पोर्टफोलियो तो 30%, 40%, 50%, 60% नीचे है, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप हमेशा क्या करते हो, जो चीज़ें टॉप पे रहती है उसको रैंडमली अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का विचार करते हो, जो भी भागेगा वो, सिर्फ इक्विटी नहीं। अभी मैंने बोला ना, ये कमेंट आपको प्रूफ भी दिखाया, क्या कमेंट में बोलते हैं कि सर गोल्ड में निवेश करेगा, क्यों, क्योंकि अभी वो टॉप पे आ गया, इसीलिए। यही नीचे आ गया तो बोलेंगे अरे हम तो फंस गए करके। तो यही मैं बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये गोल्डन रूल को समझो तो आप बहुत आगे यहाँ पे बढ़ पाओगे। एंड इससे रिलेटेड भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, और भी एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगा, बट ये गोल्डन रूल क्या है, प्रेजेंट में रहकर आपने क्या करना है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, किसको पूछना नहीं है मेरे भाई। बहुत सारे लोग दूसरों को ही पूछते रहते हैं, ठीक है, कि सर किसी को और को पूछते रहेंगे, अरे बता ये शेयर बता, वो शेयर बता, अरे भाई किसी को कुछ नहीं पता, आपने अपना दिमाग लगाना है, भगवान ने सबको अपना अपना दिमाग दिया है। पहले शुरुआत में गलती करोगे, बट इंटरेस्ट रहेगा तो आप गलती से सुधरते जाओगे, सीखते जाओगे, और आखिर में 5 साल के बाद आप अपना ही खुद का बेटर वर्जन पाओगे। बट इसको पूछते रहोगे भाई, कोई मतलब की बात नहीं, जैसे ही वो 10-20% स्टॉक नीचे आएगा आपकी हालत खराब हो जाएगी। अभी जैसे ही मार्केट ये गिरा हुआ है ना, कितने लोगों की हालत खराब है, क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद के दम के ऊपर स्टडी करके शेयर को खरीदे ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ये आके कहना चाहूँगा दोस्तों, ये गोल्डन रूल को याद रखो कि प्रेजेंट में रह के क्या करना है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी कंपनी सेक्टर अच्छा कर सकते हैं, और उस हिसाब से लॉजिक के हिसाब से निवेश करना होता है। और जैसे मैंने कहा कि चलो आपको एग्जांपल दे देता हूँ, किसका, अभी आईपीएल ही चल रहा है ना, तो चलो आईपीएल का ही एग्जांपल रहेगा। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, जरूर लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आईपीएल का एग्जाम्पल यहाँ पे ठीक रहेगा, चलो एक टीम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एंड आईपीएल भी अल्टीमेटली क्या है भाई, बिजनेस ही तो रहता है, इतना सब कुछ ये जो चीज़ें रहती है वो थोड़ी ना टाइम पास, किसी को वक्त इतना फ्री मिल रहा है इसलिए जाके खेल रहे करके, नहीं, एवरीथिंग इज बिजनेस, ठीक है। सो अगर उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपको समझने के लिए भी अच्छा रहेगा। कौन सी एक टीम का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो है मुंबई इंडियंस का एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें आप सभी लोगों को पता ही है, अभी वर्ल्ड का भी नंबर 1 बॉलर की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं, बट फिर भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं इनको, ठीक है। जसप्रीत बुमराह की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी की अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको टीम यहाँ पे बनाए, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे अरे जसप्रीत बुमराह जैसा ही प्लेयर रेडी हम खरीदने के लिए। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कि जो जसप्रीत बुमराह भी जो प्लेयर, बहुत बहुत बड़ा प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हम लोगों को सीखनी है दोस्तों। ये जो बिजनेस मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो मुंबई इंडियंस की जो टीम थी, अलग अलग टीम्स के अगर आप देखोगे तो इनके स्क्वाड्स रहते हैं कि ये जो यंग टैलेंट रहते हैं ना, उनको ट्रेस करने से रिलेटेड। तो आप सोच कर देखिए, इन्होंने यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को लगभग हम कह सकते कब, 2013 में यहाँ पे, उससे पहले भी ट्रेस किया था, और 10 लाख में फर्स्ट आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था, आपको याद होगा, ठीक है। बेस प्राइस की अगर हम लोग बात करें उस पर ही खरीदा था 10 लाख पे, और आज वही प्लेयर आप देख सकते हो कितना बड़ा बन गया, ठीक है। मतलब बताने का क्या मकसद है दोस्तों, कि आप देख सकते हो उन्होंने 2013 में दाव लगाया था, और आज 2025 में वो प्लेयर कितना बड़ा बन चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करिए, प्लेयर्स मतलब क्या होता है, टीम, अल्टीमेटली वो पोर्टफोलियो तो बनाते हैं, उसमें 11 प्लेयर खेलेंगे या फिर 16 प्लेयर की टीम रहेगी, वॉट एवर, ठीक है। और भी अगर आपको एक एग्जाम्पल लेना है तो ये प्लेयर भी आपको पता ही है, हार्दिक पांड्या की अगर हम लोग बात करें, इनका भी सेम एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 10 लाख में मुंबई इंडियंस ने इनको यहाँ पे लगभग कब 2015 में यहाँ पे खरीदा था, वही सेम बेस प्राइस ही था लगभग 10 लाख के हिसाब से। अभी की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब क्या है दोस्तों, यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इनकी वैल्यू देखिए कितने यहाँ पे बढ़ गए, इनके रिटर्न्स देखिए, ठीक है। फ्रेंचाइजी की भी अगर हम लोग बात करें, उनके रिटर्न्स देखिए कितने ज़बरदस्त उनको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिले। कैसे, तो उन्होंने क्या कर लिया, यस, छोटे इसमें पहले दाव लगा लिया, जहाँ पे उनको लगा कि फ्यूचर में बहुत लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यू बड़ी बनेगी, और वैल्यू बनने के लिए टाइम लगता है भाई। ये 2015, अभी क्या चल रहा है
2025 चल रहा है, लोग चाहते क्या है 2015 में एंड 2016 में भाई वैल्यू 10x हो जाए करके। इतना फास्ट नहीं होता है, टाइम लगता है। बट आप देख सकते हो अभी वैल्यू क्या है इन बड़े प्लेयर्स की। इन 2 एग्जांपल मैंने रखे, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगेन गोल्डन पॉइंट क्या है, सेम हर कोई बिजनेस करने से रिलेटेड बड़े प्लेयर्स यही गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं। वो प्रेजेंट में है, आज प्रेजेंट में है, और वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी, कौन सा प्लेयर, कौन सा स्टॉक, कौन सा बिजनेस बड़ा बनेगा, और उसमें रिस्क लेकर आज पैसा लगाते हैं। ठीक है, वही सबसे बड़ा पैसा यहाँ पे छापेगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो नए बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी जो प्लेयर्स बड़े बन चुके हैं, बहुत बड़े बन चुके हैं, उसमें पैसा लगाने का विचार करते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। बट वहाँ पे ज़्यादा पैसा कोई ग्रो करने के लिए अभी स्कोप नहीं बचा है। एक ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें तो। ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे सीखना है दोस्तों। जो मैंने ये वाला जो डायग्राम आपको यहाँ पे बताया है कि करंट लेवल पे आज के दिन आपने बैठकर सोचना है कि भविष्य में कि क्या यहाँ पे होगा, और अकॉर्डिंगली आप लोगों ने निवेश करना यहाँ पे होता है। एंड मतलब क्या होता है दोस्तों कि यस, छोटे कंपनीज, कि अगर आप कोई छोटे कंपनी, मिड कैप, स्मॉल कैप को अगर आप स्टडी करते हो, ऐसे छोटे कंपनीज को आपने स्टडी करना है, पिक करना है, जो भविष्य में लार्ज कैप अगर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा यहाँ पे ग्रो हो ही जाएगा। ठीक है, तो उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे चलना है। बट सर अगर देखा गया मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रिस्क रहता है, भाई अगर आप रिस्क से डरते हो, ठीक है, लॉस से डरते हो, तो फिर मार्केट में आना, क्या ही बोलूँ अभी, फिर मार्केट में ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी आप ये तो नहीं कि बोल सकते ना कि भाई मुझे एकदम सेफ चाहिए, रिस्क एकदम लो चाहिए, बट रिटर्न एकदम 10-15 हज़ार गुना कुछ भी यहाँ पे चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। आपको भी पता है आर एंड आर दोनों ये ऐसे कॉइन के साइड्स है। आर मतलब एक होता है रिटर्न का आर और दूसरा होता है रिस्क का आर, ये दोनों साथ में ही चलेंगे भाई। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए ना तो रिस्क भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड अगर आप लो रिस्क लोगे तो रिटर्न भी लो ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपको मतलब डर लगता है कि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो फिर आपको रिटर्न का लालच भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कम ही करना पड़ेगा। सो ये तो यूनिवर्सल रूल है दोस्तों, इसको तो हर किसी को मतलब ये लागू यहाँ पे होता है। एंड काफ़ी लोग भी कहते हैं अरे सर फिर मैं तो सिखाते वक्त बहुत बार लार्ज कैप से रिलेटेड सिखाता हूँ। ऑब्वियसली ना भाई, जो बिगिनर्स होते हैं उन्होंने हमेशा लार्ज कैप से रिलेटेड पहले बेसिक तो सीखने चाहिए। डायरेक्टली आप यहाँ पे कह रहे हो कि बैट पकड़ना आता नहीं है और डायरेक्टली कह रहे हो कि भाई मैं एकदम महंगा किट लेकर आ जाऊँगा क्रिकेट का और चौका छक्का लगाने की यहाँ पे बात करूँगा, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई। पहले बेसिक चीज़ें समझनी होती, पहले मार्केट को जानना होता है। ठीक है, जो लोग लार्ज कैप के साथ डील नहीं कर पाएंगे भाई, वो स्मॉल कैप मिड कैप में क्या ही होल्ड कर पाएंगे, उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे सिखाना होता है, तो वो एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन एक ही है दोस्तों, यस, आज टुडे, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, टुडे, आज अपने विचार करना है, एक पेन कॉपी पेपर लेकर बैठना है और सोचना है भाई कि अगले भविष्य में अगर मैं बात करूँ कौन सा, पहला तो भाई सबसे पहले तो बिजनेस। ठीक है, पहले बिजनेस के बारे में सोचना है। बिजनेस बोले तो या फिर सेक्टर बोले, कुछ भी सेम ही चीज़ है कि कौन सा बिजनेस सेक्टर आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा। ये पहले आप लोगों ने लिखना है भाई। टॉप 2-3 सेक्टर के नाम लिख लो, 4-5 सेक्टर के नाम लिख लो। ये पहला आपका काम होना चाहिए। जैसे आपने बिजनेस सेक्टर को लिख लिया, फिर उसके बाद उसके अंदर कौन से कंपनीज है जो इस सेगमेंट में अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों ने लिखना है एंड स्टडी करना है। ठीक है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो फिर आप कह सकते हो कि एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो करके। बट काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक उठा लो रैंडमली, कोई भी मतलब एक वीडियो बना लो, कुछ भी यहाँ पे सिखा लो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो तो मतलब बोलते हैं ना, दिशाहीन चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी एंड फिर डायरेक्शन लेस अगर चीज़ें होगी तो उसका एंड हमेशा मतलब आप कह सकते हो कि प्रॉपर होता नहीं है। तो ये प्रॉपरली अगर आप चीज़ों को फॉलो यहाँ पे करोगे, गोल्डन रूल को यहाँ पे फॉलो करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, आपको प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोचना है कि कौन सा बिजनेस, कौन सी कंपनी, कौन सा शेयर यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकता है, उस हिसाब से दाव लगाना है। और ये भी बताना चाहूँगा कि आपके सारे दाव कोई सही नहीं जाने वाले, कोई ऐसा नहीं है भाई। अभी जैसे हम लोगों ने आईपीएल का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, मुंबई इंडियंस का एग्जाम्पल देख लिया, अभी ये 2 बड़े प्लेयर्स की हम लोगों ने बात कर ली। ऐसे कितने सारे प्लेयर्स उन्होंने इसके पहले भी कुछ तो पिक किए होंगे, कितने सारे प्लेयर्स नहीं भी चले। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, हर किसी का यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, दाव सही नहीं जाता है। बट अगर आपका दाव एकदम सही पड़ा तो वो इतना आपको पैसा कमा कर देगा कि जितना बाकी के जो लॉस होते हैं वो सारे रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा गोल्डन रूल होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नया मेजर पॉइंट आप लोगों ने सीखा होगा।